नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो पंचकुला से आ रही है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्शन मोड में नगर निगम, प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। सेक्टर 6 में चलाया अभियान। एक्शन मोड में नगर निगम पंचकुला। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 6 में चलाया गया अभियान। दुकानदार का किया 35,000 का चालान। एक्शन मोड में नगर निगम। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 6 में चलाया गया विशेष अभियान और इस दौरान दुकानदार का 35,000 रुपए का चालान किया गया। पंचकुला में एक्शन मोड में नगर निगम दिखाई दे रहा है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नगर निगम की टीम ने पंचकुला में अभियान चलाया और प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान एक दुकानदार का 35,000 रुपए का चालान काटा गया। सेक्टर 6 में अभियान चलाया गया नगर निगम की टीम के द्वारा। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में बनी गलियों का उद्घाटन करने पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा अपने आप को किसानों का नेता मानते हैं और बारिश किसानों के लिए लाभदायक है। वर्षा समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बारिश होती है तो पानी आता है और कुछ समय बाद निकल भी जाता है। इसमें सरकार की कोई फेलियर नहीं है। बता दें कि हुड्डा ने जल भराव होने पर सरकार की फेलियर बताया था। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ में एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को जेजेपी, बीजेपी और आजाद विधायकों और सांसदों ने समर्थन करने का ऐलान किया। वहीं उन्हें उम्मीद है कि अन्य दलों के विधायक और सांसद हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर योग्य प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत इनका, बहुत बहुत वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने अपने सिरसा आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायकों ने पैसे लेकर वोट दिए हैं जिसका सबूत उनके पास है। उन्होंने कहा कि सभी सबूत के साथ वो पीएम, ईडी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडी से मांग करेंगे कि अब उन विधायकों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने पैसे लेकर वोट दिए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि जल्द ही इसका नाम भी वो बताएंगे कि किसने पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है। अभय चौटाला ने कहा कि जुलाई में इनेलो की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और बैठक में संगठन की मजबूती के लिए फैसले लिए जाएंगे और नए साथियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, इस पर चर्चा होगी। अभय चौटाला ने कहा कि जिला परिषद का चुनाव इनेलो सिंबल पर लड़ेगी जबकि सरपंच और ब्लॉक समिति का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। गठबंधन थोड़ा ये ठगबंधन है। मैंने कहा था राज्यसभा के चुनाव के अंदर ये लोग जो है पैसे लेकर के वोट देंगे और मेरे पास सबूत आ गए। इन्होंने पैसे लिए हैं। मुख्यमंत्री को सबूत के साथ चिट्ठी भेजूंगा और ईडी डिपार्टमेंट को भी लिखूंगा, प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा। ईडी वालों से ये कहूंगा कि आप हर किसी का जाकर के गला पकड़ते हो।
ये हमारे एमएलए बिके हैं यहाँ पे, और इतना इतना करोड़ रुपया इन्होंने लिया है। नाम बताऊंगा किस किसने लिए और किसने नहीं लिए। वहीं सिरसा में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए पथराव के मामले में अब जिला प्रशासन ने किसानों पर दर्ज किए मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिरसा के डीसी डॉक्टर अजय तोमर ने किसानों पर दर्ज किए केस वापस लेने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। डीसी अजय तोमर ने यह पत्र 29 जून 2022 को लिखा। बीते दिनों किसानों ने सिरसा में डीसी अजय तोमर से मुलाकात कर मामलों को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले किसानों ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा से भी मुलाकात की और उनसे केस वापस लेने की मांग की थी। आपको बता दें कि पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान 11 जुलाई 2021 को हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस दौरान कुछ किसानों ने रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर पथराव कर दिया था, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सिरसा पुलिस ने 100 किसानों पर मामला दर्ज किया था। अब इस मामले को रद्द करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, इसमें जो किसान आंदोलन के दौरान का तकरीबन 23 केसेस थे जो कि रजिस्टर हुए थे, जिसमें से ऑलरेडी 22 केसेस डिस्ट्रिक्ट सिरसा में वापस लिए जा चुके हैं। उसी कंसर्न कोर्ट में हमने डाल दी है। एक जो पेंडिंग था, जो ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर थे, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था, उस समय पे जो केस दर्ज हुआ था उसकी परमिशन नहीं थी। तो अभी हमने दोबारा से सरकार से आग्रह किया है कि उसको रिकंसिडर करे और उसमें भी डिसीजन दे कि इसमें वापस। वहीं चरखी दादरी में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। जहां शहर में कई इलाकों में बारिश के बाद पानी भर गया, वहीं शहर के शहीद दलवीर सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी जलभराव हो गया, जिसके चलते टीचर्स और छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि हर साल बारिश के सीजन में स्कूल में जलभराव की स्थिति बनी रहती है। वहीं पिछले सीजन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्कूल का दौरा कर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों को जल्द ही समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि जल भराव के लिए शिक्षा विभाग ने जन स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्र लिखा, लेकिन अभी तक मामले का समाधान नहीं हुआ है। जब भी बरसात का मौसम होता था, हमारे विद्यालय में पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है उस समय भी पहले भी हमें पब्लिक हेल्थ प्रशासन को, अपने डिपार्टमेंट को हम लेटर लिख देते हैं। और हमने भी कोशिश की है, जो गणमान्य लोग हैं दादरी की, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। डिपार्टमेंट को भी मैंने एस्टिमेट वगैरह बनाकर भेजे हैं, और एक मीटिंग हुई थी हमारी चंडीगढ़, उसमें तो यहाँ तक कहा कि आपके स्कूल का बजट पास हो गया है और इसी के लिए इसका आर्ट फिलिंग करवा दी जाएगी, इसका समाधान कर दिया जाएगा। मानसून की पहली बारिश से इतना कुछ हुआ कि चारों तरफ से यहाँ झील होने की वजह से कम्प्लीटली पानी यहाँ पर आकर स्टॉक हो गया। और मॉडल संस्कृति स्कूल के ये जो मेरे राइट साइड को जो 6 कमरे नीचे और 4 ये 10 कमरों में आज भी पानी भरा हुआ है। पिछले साल की यदि हम बात देखें तो पूरा साल गया, यहाँ का पानी बिल्कुल भी नहीं सूखा। इससे पूरा कि वो पानी सूखता, अगली बारिश ने वहीं पर लाकर जलस्तर कर दिया है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने पीछे भी काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से पानी निकासी नहीं हो पाई थी। और अब मुझे लगता है कि जब मानसून की पहली बारिश से ही इतना जल भराव हुआ है, तो जब मानसून की अगली बारिश आएगी और मूसलाधार बारिश होगी तो ये पानी बाकी जो बचे हुए हमारे पास कमरे हैं वहाँ तक भी चला जाएगा और बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होगी। वहीं सोनीपत में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर सेक्टर 14 के मेन बाजार में चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए दुकानदारों ने कहा कि पहले नगर निगम के अधिकारियों की ओर से 10,000 का चालान किया गया था, लेकिन बाद में दुकानदार का विरोध करने पर इसे 25,000 रुपया कर दिया गया।
इसके साथ ही जिला व्यापार मंडल ने गलत चालान काटे जाने को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और कहा कि प्रशासन की ओर से सोनीपत में कोई जागरूकता अभियान नहीं शुरू किया गया, जिसके चलते दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक में आने वाली कैटेगरी की भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल एक भय का माहौल हो गया व्यापारियों में, जैसे चोर डाकू और लुटेरे हैं हम लोग, जबकि बिल का माल है सबके पास। और आज पहला दिन है, पहले दिन में आज के दिन ये होना चाहिए था निगम द्वारा जागृति के लिए, जागरूकता के लिए दुकानदारों को मीटिंग करके, कैंप करके, और जब बताना चाहिए था भाई आप कौन सी थैली रख सकते हो, कौन सी नहीं रख सकते। अब कई दुकानदार साथियों के पास वो थैलियां थी जो सरकार की तरफ से अलाउड है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलाउड है, उनको भी जबरदस्ती लाद का चालान काटा गया। ना किसी के साइन कराए जाते हैं, जबरदस्ती लिख देते हैं, लेने से इनकार। और निगम के अंदर इतने कार्य बाकी हैं, कल आपने देखा होगा पानी जगह जगह भर गया। ये निगम अगर वो काम करे, पहले दुकानदारों को फांसी दे दे, इनकी चाबियां ले ले, दुकानें बंद कर दे, सील कर दे। ये व्यापारी हैं, बिल का माल है इनके पास। तुम दुकानों पे जाओ, जो भी कुछ पहले दुकानदार को बताया हुआ है कि किसके ऊपर चालान काटेंगे, किस पे नहीं काटेंगे। हाँ जी, बैन कर दिए पन्नी, इतने से इतने माइक्रोन की बैन होगी। ये कोई इंस्ट्रूमेंट लेके चले हुए, इनको पता है इतने माइक्रोन है कि नहीं है। ये जो नजर आया उसका 25,000 का चालान काट दिए। जैसे ये बता रहे सारे कि 10,000 को 25,000 में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ना 75 माइक्रोन से ऊपर के भी चालू हुई है, 51 माइक्रोन भी चालू है। कुछ ऐसी आइटम है जिसमें इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल का है, उसके ऊपर बैन थोड़ा ही ना है। ये बैन कैरी बैग पे है या सिंगल यूज प्लास्टिक पे, जो इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल है उसको ऊपर चालान तो नहीं है। सारी चीज तो पैकिंग हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, वो उसको कौन चालान करेगा। ये मेरा देखिए 25,000 रुपया चालान काटा गया है। और ना तो मेरी शॉप पे कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन थी, ना कोई कैरी बैग वगैरह, सारे कपड़े वाले कैरी बैग है मेरी शॉप। कंटेनर जिसमें रस वाली चीज आइटम पैक करके देते उसका चालान काटा गया, ना वेट किया गया, ना कुछ, सीधा 25,000 रुपया चालान भर के दे दिया गया। खबर तो शाम से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक की बनी चीजों पर बैन होने के बाद इस मामले में आम लोगों और दुकानदारों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर आम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस तरीके से एकदम से बैन करना गलत है। समस्या तो है ही सर, लेकिन एकदम ज़्यादा समस्या आ गई। हर चीज़ पे बैन, बिस्कुट पे बैन, पार्ले जी पे, नमकीन पे, हर चीज़ों पे बैन। प्लास्टिक की डिस्पोजल तो की को खास जरूरत भी नहीं है, बाकी चीज़ें तो हैं जो बगैर पैकिंग के खराब हो जाएंगी। वहीं सोनीपत के विकासपुरी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। विकासपुरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई, जिससे नाराज लोगों ने बिजली विभाग की नाराजगी जाहिर की है। हाई टेंशन तार को हटाने की मांग को लेकर यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने सीएम विंडो में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर तार नहीं हटाए गए तो ये लोग धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ पे हाई वोल्टेज की तारें हैं 33,000 वोल्टेज की, जो कि हमारी बिल्कुल छज्जों के सामने से गुजर रही है। ये 20 फुट से बच्चे को कैच कर लेती है, बच्चा हो या बड़ा हो। आज सुबह 9 बजे का हादसा है कि हमारा छोटा बच्चा ऊपर लैटरिन वगैरह गया था, कि बच्चे को 20 फुट से लाइट ने कैच किया है। तो हम 9 बजे वहाँ उसको हॉस्पिटल में उठा के ले गए। उन्होंने बच्चे को एडमिट नहीं किया, रोहतक के लिए रेफर के लिए बोल दिया था। नंबर 5 में ये हादसा हुआ जी। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं यहाँ। आला कमान अफसरों को भी हमने खूब लिख कर दे दिया, रिक्वेस्ट भी कर ली, जाकर खुद भी मिले हैं, लेकिन कोई समाधान इस चीज़ का नहीं हुआ। हमारे से मिलने गए तो कभी इसका एस्टीमेट भर दे, गरीब आदमी अपना रहना गुजारा करना मुश्किल है। हम किसके एस्टीमेट बने जी? सरकार को रहने अपने आप ही बदले इन तारों को। विकासपुरी गली नंबर 5 का हादसा है जो भी आज कुछ हुआ। पहले भी इस गली में 5-7 हादसे हो चुके हैं, जिसमें काफी बार घरों में नुकसान हुआ है और बंदों को भी नुकसान हुआ है। ये हादसा हमारे घर में 6-7 साल पहले भी हुआ था, जिसमें 4-5 बंदे थे, उनमें से एक खत्म भी हो चुका था। यहाँ पे कई बार कंप्लेन भी किया गया, पर वही है, घरों में कमी निकाल के चले जाते हैं। सारे की छज्जे क्यों निकाले, घर क्यों बनाए हैं? और यहाँ पे सभी के घर नॉर्मल तरीके से बने हुए हैं, जैसे घर बनते हैं, किसी का घर आगे निकला हुआ नहीं है। और कम से कम इस गली में रहते हुए 30 साल हो गए, पर इस तार के लिए कुछ भी नहीं किया गया, ना इसमें कोई केबल लगाया गया है, ना यहाँ पे तारें हटाई गई है, कुछ भी नहीं। दिक्कत जी हमारे को यही है कि हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई सुनाई नहीं करता हमारी।
और यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं। 2 बच्चे भी, एक सीरियस हॉस्पिटल में पड़ा है और 5-6 साल पहले 4 जनों को करंट मारा था, उन्हों को एक खत्म भी हो गया था, बेचारा अपने घर का अकेला था वो। अब कोई सुनाई नहीं होती। और पीछे और भी आगे भी एक लड़के को ऐसी बिजली खींच ली थी ये दूर से। ये तो तार ही हटनी चाहिए जी यहाँ से। वो बाहर के आते हैं ना और मकानों पर दाब दे के चले जाते हैं, ये मकान पीछे करके हटाओ। क्यों हटाए मकान पीछे? हट के तो आप अपनी तार हटाओ ना। वहीं सिरसा में ग्रामीण ने डिंग थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव बग्गुवाली में 26 जून को चोरी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन बाकी चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ग्रामीणों ने पुलिस पर मामले में ढील देने का आरोप लगाया, जिस कारण ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ डिंग थाने के बाहर ही रोष जाहिर किया, जिसके बाद डीएसपी साधुराम ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। हालांकि डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि बाकी चोरों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सीआईए को यह मामला सौंप दिया जाएगा। जांच में अगर कोई पुलिस अधिकारी दोषी हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक चोरी का मामला था जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है उसमें, तो इन्होंने किसी आदमी को शक जाहिर किया था काम के, उस आदमी को ले आया है, उसको अरेस्ट किया जा चुका है, उसका आज पेश करके रिमांड देंगे। उसके साथ उसके साथी 2 चोर है। तो लोगों ने कहा भी थाना लेवल पर तफ्तीश हमारी सही नहीं है, हमें डाउट है, तो हमने अफसर वाले से बातचीत करके ये हम तफ्तीश सीआईए कालावाड़ी को दे रहे हैं। देश की रक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी बॉर्डर पर तैनात रहने वाले जवानों के लिए रेवाड़ी के युवा संजय शर्मा ने साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन बनाई है। इस मशीन को डिजाइन करते वक्त सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों को होने वाली परेशानी और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया है। हालांकि इस मशीन में तकनीकी रूप से काफी कुछ जोड़ना बाकी है। संजय शर्मा ने बताया कि यह मशीन एक सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके लिए एक मोबाइल ऐप को डिजाइन किया गया है। मशीन के अंदर बैठकर जवान आसानी से पेट्रोलिंग कर पाएंगे। साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन बुलेट प्रूफ होगी, जिसके अंदर सर्दी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए तापमान को सामान्य रखने के इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही जवान इस मशीन के अंदर बैठकर भी दुश्मन को टारगेट करके फायर कर पाएंगे। हेडक्वार्टर से सीधे संपर्क करने के लिए भी एक डिवाइस मशीन में लगाई गई है। मशीन में खुफिया कैमरे और नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं। साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन ई रिक्शा को मॉडिफाई करके बनाई गई है। सॉफ्टवेयर ब्लूटूथ नाम से कनेक्टिविटी एक ब्लूटूथ के नाम से हेड ऑफिस में भेज पाएंगे। यहाँ से हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद अकील यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप लगाने की योजना पर विचार किया। इसके लिए उन्होंने जगह फाइनल करके ऑयल कंपनी से बातचीत करने की बात कही। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सोनीपत झज्जर जेल में जैमर लगे हैं और अब उन्हें 3G से 4G किया जा रहा है। वहीं हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक गुड़गांव में भी 5G जैमर लगाने की योजना है। इसके साथ ही जेल डीजीपी मोहम्मद अकील ने बताया कि जेल में काफी समय से फर्नीचर बनाया जा रहा है। इस फर्नीचर को बेचने के लिए शोरूम बनाए जाएंगे। के लिए जगह हमने बहुत सारी योजनाएं हैं हरियाणा में। मैं समझता हूं कि बाकी कंट्री की किसी भी जेल पर अगर कोई योजना है तो वो योजना हमारे यहाँ ज़रूर है और ज़्यादा ही योजना है। जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे एक्स्ट्रा कुछ योजनाएं अभी जो शुरू कर रहे हैं हम ओपन जेल और सेमी ओपन जेल की स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 15 में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों का तांता दिखाई दिया। वहीं इस रथ यात्रा में गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के रथ के रस्से को खींचा। इस दौरान भक्तों ने भगवान के लिए आस्था और जोश दिखाई दिया। मैं तो एक ही बात कहूँगा, भगवान जगन्नाथ
अपने मंदिर से बाहर आ गए हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। और ये एक ऐसे देव हैं जो साक्षात देव हैं और मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और मैं कहता हूँ कि हमारे गुड़गांव वासियों पे कृपा करेंगे, ये हर साल मनाया जाता है ऐसा वो। और यही मेरी कामना है कि लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करें और अच्छी तंदुरुस्ती प्राप्त करें। और ये इनका अनऑथराइज मंदिर था और ऑथराइज मंदिर बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके प्लॉट को रेगुलराइज कर दिया है और इनको अलॉटमेंट कर दिया है, तो एक न एक दिन भव्य मंदिर भी बनेगा। आज का कार्यक्रम ये है, हमारी 3 बजे रथ यात्रा शुरू होगा, 7 बजे खत्म होगी। ये पूरी 15 सेक्टर से झाड़सा रोड होगी, रिटर्न 7 बजे तक आएगी। उसके बाद 4 से लेकर 5,000 आदमी के लिए प्रसाद बना हुआ, प्रसाद सेवन करके शाम को जाएंगे। वहीं सिरसा जिले की सीआईए कालावली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कालावली पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान देसू जोधा गांव के एक मकान से 10 क्विंटल 50 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी लहसुन के ट्रक के बीच में डोडा पोस्ट छुपाकर लाए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुरेंद्र सिंह और हरगोविंद के रूप में हुई है, जो देसू जोधा जिला के निवासी हैं। कल एक गुप्त सूचना के आधार पर जो देसू जोधा क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी सीआईए कालावाली और डीएसपी डबवाली के नेतृत्व में रेड की गई, जिसमें कि 1050 किलो डोडा चूरा पोस्ट मिला है, मतलब 10 क्विंटल और 50 किलो। तो उसमें 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है सुरेंद्र, दूसरे का नाम है हरगोविंद। और बाकी पूरा जो नेटवर्क था इस पे, उसके विषय में भी हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। स्पेशल टीम बनाई गई है और जो भी जहां से ये आया था, हम सप्लायर तक, जो मेन सप्लायर है, उस तक पहुंचने की इसमें कोशिश करेंगे। देश में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए सबसे बड़ी चुनौती जलभराव की है। जलभराव से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीम ने कमर कस ली है। जिला उपायुक्त ने एक स्पेशल ब्रीफिंग सेशन रखा और सिविल डिफेंस को अलर्ट किया। गुरुग्राम जिले में लगभग 250 सिविल डिफेंस के लोग एक्टिव मोड में रहते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की सहायता भी की जाएगी। मानसून में वॉलंटियर्स को जिस भी सामान की जरूरत होगी वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। हमने जो हमारी गुड़गांव की सिविल डिफेंस की टीम है उसके साथ इंटरेक्शन किया। लगभग 150-200 के करीब वॉलंटियर्स इसमें शामिल थे और पिछले कोरोना के समय में सिविल डिफेंस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। इस बार हमने तय किया है कि जो आने वाला रेनी सीजन है उसमें जहां भी वाटर लॉगिंग होगी या ट्रैफिक की कंजेशन होगी, वहाँ पे हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो है वो डिप्यूट करेंगे। वो जल भराव की समस्या में भी मदद करेंगे और जो ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में भी ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे। हमने गुड़गांव को 20 वार्ड में डिवाइड किया हुआ है। हमारे वार्डन, डिप्टी वार्डन हर वार्ड में हैं और जब भी कभी कहीं पे कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो वी आर द फर्स्ट रेस्पोंडर और इस चीज़ को हम बनाए रखेंगे। हमारी टीम पूरे जज्बों से भरी हुई है, पूरी समाज सेवा की भावना से भरी हुई है। वहीं गुरुग्राम में मानसून ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है, लेकिन अब जिला प्रशासन ने भारी बारिश से निपटने के लिए विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर जिला उपायुक्त निशांत सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के दौरान एमएनसी और कॉरपोरेट हाउस से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। इसके साथ ही भारी बारिश में धारा 144 के तहत एनएमटी यानी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव की माने तो 112 ऐसे पॉइंट की पहचान की गई है जहां जल भराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर 16 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जिनकी देखरेख में 1100 पुलिसकर्मी और 300 के करीब वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने किसी भी आपातकाल या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
को? देखिए, मानसून की दस्तक जो है जिले में हो गई है। कल से मानसून संबंधित जो बारिश है, वर्षा है, वो जिले में शुरू हो गई है। इस सिलसिले में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि हमने जो 112 पॉइंट्स थे जल भराव के, ट्रेडिशनली जहां पानी भरता था, वहां पे 16 टीमें बना करके उनकी ड्यूटी लगाई है और उसमें जो सीनियर अधिकारी हैं जिले के IAS HCS ऑफिसर्स, उनको उन टीमों का इंचार्ज बनाया गया है। कोऑर्डिनेशन के लिए GMDA के, MCG के, पुलिस के और NHAI के 3-3, 4-4 ऑफिसर भी हर एक पॉइंट पे लगाए गए हैं, चाहे वो JE XCN रैंक के हों, SDO। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।